जालियांवाला बाग ये हिंदुस्तान का एक ऐसा पन्ना है जिसने बहुत कुछ बदल कर रख दिया था। जालियांवाला बाग पर हजारों लोगों की भीड़ एक शांतिपूर्ण विरोध के लिए इकट्ठा हुई थी, लेकिन वहां जनरल डायर ने उन हजारों लोगों पर गोलियां चला दी थी, जिसमें हजारों लोग और बच्चे मारे गए थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन राज अंग्रेजों का था, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इसी का बदला लेने के लिए एक सच्चा देशभक्त उधम सिंह इंग्लैंड जा पहुंचा था और करीब 20 सालों के बाद उधम सिंह ने इस घटना के जिम्मेदार लोगों को मारकर जालियांवाला बाग का बदला ले लिया था। बट एक इम्पोर्टेंट बात है कि उधम सिंह कभी भी जनरल डायर को मारने के लिए इंग्लैंड नहीं गए थे। तो फिर उधम सिंह ने किसको मारकर जालियांवाला बाग का बदला लिया था? आज इसकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी को इस वीडियो में जानेंगे। वेलकम फ्रेंड्स, आइए हम लोग सबसे पहले उस देशभक्त के बारे में जानते हैं जिन्होंने 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। उधम सिंह, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के पास एक छोटे से कस्बे में हुआ था। इनके बचपन का नाम शेर सिंह था। शेर सिंह एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। जब वे 3 साल के थे तब उनकी मां की डेथ हो गई थी। उधम सिंह अपने पिता और बड़े भाई के साथ ही पले बड़े थे। इनके लाइफ में हमेशा से ही प्रॉब्लम्स रही थी। उन्होंने रेलवे क्रॉसिंग में अंग्रेजों के लिए चौकीदारी का भी काम किया था। बट अक्टूबर 1907 में पिता की डेथ के बाद उन्हें अनाथालय जाना पड़ा था, जहां उनका नाम उधम सिंह पड़ा। 1918 में उधम सिंह सेना में शामिल हो गए थे और उन्हें बसरा और फिर बगदाद भेजा गया, जहां वे कारपेंटरी और गाड़ियों का मेंटेनेंस का काम किया करते थे, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए 1 साल बाद 1919 की शुरुआत में ही उधम सिंह अमृतसर वापस लौट आए थे। वापस आने के कुछ ही महीने बाद अप्रैल 1919 को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सारे लीडर्स को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ये रॉलेट एक्ट क्या है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये एक ऐसा अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक्ट था जिसके अंतर्गत पुलिस किसी को भी बिना किसी वजह से अरेस्ट कर सकती थी। इस एक्ट को लागू करने का पर्पस था कि बढ़ते हुए राष्ट्रवादी भावनाओं को रोकना और खत्म करना। और इसी एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को 20,000 से अधिक निहत्थे लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में बैसाखी के पर्व को मनाने के लिए और गिरफ्तारियों का शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए पहुंचे थे। वहां पे उधम सिंह भी मौजूद थे, जो अपने अनाथालय के दोस्तों के साथ लोगों को पानी पिला रहे थे। लेकिन उसी वक्त वहां अचानक से पुलिस आ जाती है। इस पुलिस की कमांड जनरल डायर के पास थी, जिन्होंने सबसे पहले उस जगह से निकलने वाले सभी दरवाजों को बंद करवाया जहां लोग इकट्ठा हुए थे। उसके बाद बिना कोई वार्निंग दिए लोगों पर गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया। इस गोलीबारी में 1000 से ज्यादा लोगों की वहीं पर ही डेथ हो गई थी। कई लोग तो अपनी जान बचाने के चक्कर में पास के एक कुएं में कूदकर अपनी जान गंवा बैठे थे। इसके अलावा 1500 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। बचे हुए लोगों में एक उधम सिंह भी थे, जो अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने उसी वक्त जनरल डायर से बदला लेने का फैसला कर लिया था। उधम सिंह शुरू से ही भगत सिंह से बहुत प्रभावित थे। वैसे मैंने शहीद आजम भगत सिंह पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड दोनों जगह मिल जाएगा। इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस भयावह घटना के बाद उधम सिंह भगत सिंह के साथ उनके क्रांतिकारी समूह में शामिल हो गए थे। 1927 में भगत सिंह के आदेश पर हथियार और गोला बारूद विदेश से इंडिया लाया गया था, जिसके कारण उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल से छूटने के बाद उन पर पुलिस के द्वारा नजर भी रखा जाने लगा, लेकिन फिर भी वे छुपते छुपाते 1934 में इंग्लैंड जा पहुंचे थे, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ 2 ही चीजें थी, एक आजादी और दूसरा बदला। बट जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, उधम सिंह वो जनरल डायर को मारने नहीं गए थे जिसने पुलिस को जालियांवाला बाग में गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि उनका पूरा नाम जनरल रेजिनाल्ड डायर था, जिनकी डेथ 1927 में ही हो गई थी। उधम सिंह माइकल और डायर को मारने के इरादे से इंग्लैंड गए थे, जिन्होंने जनरल रेजिनाल्ड डायर को ऑर्डर दिया था जालियांवाला बाग में गोलियां चलाने के लिए। फाइनली वो दिन आ ही गया था जब जालियांवाला बाग के 20 साल बाद 13 मार्च 1940 को माइकल और डायर
लंदन के कैक्सटन हॉल में स्पीच देने के लिए पहुंचे थे, जहां सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायड को गोली मारकर जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया था। उधम सिंह भगत सिंह से बहुत इंप्रेस थे, इसलिए मारने के बाद वे भागे नहीं बल्कि खुद को उन्होंने सरेंडर कर दिया था। जब उन्हें हिरासत में लिया गया था तो उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद कहा था, जो ये दर्शाता है कि वे किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि अपने सभी देशवासियों की ओर से जालियांवाला बाग का बदला ले लिया था। उन्होंने जेल में रहकर भगत सिंह की तरह 42 दिनों तक भूख हड़ताल भी किया था, लेकिन उनके भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाया गया था। इसके बाद सरदार उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को पेंटाउन विलेज जेल में फांसी दे दी गई थी। तो ऐसे थे उधम सिंह, जिनमें ना कोई धार्मिक द्वेष था और ना ही किसी पार्टी के लीडर बनने की चाह। उन्हें बस अपने देश की सेवा करनी थी, जो उन्होंने भरपूर की। उनकी डेथ के बाद उनकी राख को भारत वापस लाया गया और उसी जालियांवाला बाग में रखा गया है। शायद उनकी राख से जालियांवाला बाग की मिट्टी को शांति जरूर मिली होगी। हम अक्सर आजकल गांधी जयंती और 15 अगस्त की छुट्टियों में उधम सिंह जैसे वीर सपूतों को याद करना भूल जाते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए अपनी जान दे दी थी ताकि हम लोग आज खुश रह सके। बट फिर भी आज उधम सिंह जैसे कई सारे अमर सपूत बस कागज के पन्नों पर सिमट कर रह गए हैं। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें याद रखें। इसलिए आज आप लोग सब सरदार उधम सिंह के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जवानी रब का दिया हुआ तोहफा है, अब ये तेरे ऊपर है, तू इस तोहफे को जाया करता है या इसको कोई मतलब देता है।